नमस्ते, मैं डॉक्टर सौम्या आप सभी का अपने YouTube चैनल हेल्दी चॉइस आयुर्वेदा में स्वागत करती हूँ। सिजेरियन डिलीवरी के बाद मासिक धर्म को लेकर भी कई महिलाएं परेशान रहती हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपको सिजेरियन डिलीवरी के बाद मासिक धर्म के बारे में आज मैं विस्तार से बताऊंगी। साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि सिजेरियन के बाद पीरियड्स कब शुरू होते हैं, इनमें क्या बदलाव आता है और कौन से कारक सिजेरियन डिलीवरी के बाद मासिक धर्म को प्रभावित कर सकते हैं, एवं इन सब की हम कैसे आयुर्वेदिक केयर या फिर कैसे हम इन सब की केयर कर सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे का जन्म सर्जरी के द्वारा किया जाता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इस प्रक्रिया में बच्चे का जन्म माँ के पेट के निचले हिस्से और गर्भाशय में चीरा लगाकर किया जाता है। महिला जब गर्भवती होती है, जब वो 9 महीने प्रेग्नेंट होती है वुमेन, तो क्या होता है कि उसको मासिक धर्म तो होता नहीं है, मासिक स्राव, उसको पीरियड्स तो स्टार्ट नहीं होते हैं, पीरियड्स आते नहीं हैं। प्रसव के बाद महिला के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। इसी वजह से अक्सर गर्भावस्था के बाद पीरियड्स आने के बारे में महिलाओं में हमेशा आशंका बनी रहती है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या मासिक धर्म में देरी हो सकती है? ये प्रश्न कई प्रेग्नेंट महिलाओं के दिमाग में होता है। आपको बता दें कि सिजेरियन डिलीवरी आपके मासिक धर्म या आपके पीरियड्स के देरी का कारण नहीं बनती है। हालांकि पीरियड्स की सामान्य प्रक्रिया पर थोड़ा सा इसका असर हो सकता है, लेकिन वो भी कंपलसरी नहीं है कि ऐसा होए, ऐसा नहीं भी हो सकता है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद पीरियड्स आना आपके हार्मोन्स, आपकी स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, स्तनपान कराने की आदत पर निर्भर करता है। साथ ही सिजेरियन डिलीवरी के बाद होने वाला पहला पीरियड्स आपके सामान्य पीरियड से थोड़ा सा अलग हो सकता है। सी सेक्शन के बाद में कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कि आपकी मासिक धर्म चक्र को प्रभावित करते हैं? पहला क्या हो गया, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति। क्या आप स्वस्थ हैं, क्या आप रोगग्रस्त हैं? इस पे भी आपके पीरियड्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर जब इंसान स्वस्थ है तो क्या होता है कि पीरियड्स उसके नॉर्मल डेज जितना बताया जाता है, 3 मंथ, जितना भी हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है, ठीक है, तो उसमें आएगा, इंटरवल में आएगा। लेकिन अगर कोई रोगग्रस्त है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो थोड़ा सा लेट और हो सकता है। आराम की कमी, पेशेंट जो है, क्योंकि वो अभी डिलीवरी उसकी हुई है, वो वैसे ही पहले से कमज़ोर है, अगर वो काम करेगी, स्ट्रेस लेगी, टेंशन लेगी, तो उस कारण भी उसका डिले हो सकते हैं पीरियड्स में। कोई भी प्रकार का उसको तनाव है, चाहे वो जैसा भी तनाव हो, चाहे वो जैसा भी स्ट्रेस हो, चाहे वो जैसी भी टेंशन हो, उसको वो कहीं ना कहीं उसके पीरियड्स पे अफेक्ट कर सकती है। आखिरी पॉइंट क्या आता है, वजन संबंधी समस्याएं। पेशेंट को कोई भी वेट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, या तो वेट गेन हो रहा है या तो वेट लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट गेन ही एक मेजर प्रॉब्लम होती है, वेट लॉस भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। आपका हद से ज़्यादा वजन गिरना भी आपके लिए घातक हो सकता है। तो वो भी एक पॉइंट आता है कि आपका वजन जो है उस टाइम पे बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो वजन से रिलेटेड भी होता है पीरियड्स का आना। अब पॉइंट आता है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में पहला पीरियड्स कैसा होगा। तो सी सेक्शन के बाद में जो ब्लड का डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही आम होता है, मतलब कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होती है। प्रसव के लगभग 4 से 6 सप्ताह के बाद में वजाइना से जो ब्लड निकलता है उसे हम लोचिया कहते हैं। इस प्रकार का जो श्राव होता है उसको हम लोग सामान्य मानते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो अपने आप शरीर से बाहर निकलता है, चाहे आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो या आपका वेजाइनल डिलीवरी या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। याद रखें कि डिस्चार्ज आपका पीरियड्स नहीं है, लेकिन ये अगर आपका लंबे समय तक चलता है, बहुत ही लंबे समय तक चल रहा है, ये इसका कलर चेंज हो रहा है, तो हाँ, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ये कोई और चीज़ का भी इंडिकेशन हो सकता है। आपकी अवधि भिन्न हो सकती है, चाहे फिर आपकी वो एक नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर वो आपका सिजेरियन सेक्शन हो। आपकी अवधि जो है संभावता आपके गंध, रंग, प्रवाह, इन सब पे डिपेंड होती है। एक बार जब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, फिर से वापस अपने नॉर्मल स्टेज में चला जाता है और आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, तब आपकी गर्भावस्था से पहले की तरह, जैसे जब आप प्रेग्नेंट हुए थे उससे पहले जैसे आपके पीरियड्स आते थे, वो नॉर्मली उसी फेज में वैसे ही पीरियड्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं बात करूँगी कुछ मासिक धर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि हर किसी के माइंड में पुटअप होता है जिसकी डिलीवरी हुई होती है, कि गर्भावस्था के बाद में क्या पीरियड्स का इर्रेगुलर होना कॉमन होता है? ऐसा नहीं है। कुछ महिलाओं में देखने को मिलता है कि उनका पीरियड्स जो है वो टाइम से ज़्यादा इर्रेगुलर हो जाता है। कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि वो टाइम पे ही अपने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब रेगुलर फेज पे हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे आपकी इर्रेगुलरिटी और रेगुलरिटी पीरियड्स की डिपेंड करती है।
जैसे पहला पॉइंट आता है कि वज़न का कम होना या फिर वज़न का बढ़ना, आपको कोई भी प्रकार का स्ट्रेस है, टेंशन है, या आप कोई परिश्रम कर रहे हो क्योंकि अभी आप डिलीवरी आपकी हुई है, आपको अभी आराम करना चाहिए, लेकिन आप उस फेज़ में भी आप काम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो भी आपको ऐसा हो सकता है। थायराइड से संबंधित कोई समस्या है, आपको पहले भी कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी रह चुकी है, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि आपके पीरियड्स रेगुलर कब होंगे और इर्रेगुलर कैसे हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद में जो आपकी पहली ब्लीडिंग होगी, क्या वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी हेल्थ की सिचुएशन के ऊपर। आप अपने जो आपके टाँके लगे हैं, आपने जो अभी सिजेरियन आपका हुआ है, क्या वो आपने उस जो डॉक्टर ने आपको बताया आप उस चीज़ का ध्यान रख रहे हो? आप कोई मेहनत तो नहीं कर रहे हो? आप कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं दे रहे हो अपने एब्डोमेन पे? या आपको कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण आपकी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ऐसा देखने को मिले। कुछ पेशेंट्स में हाँ होती है हैवी ब्लीडिंग, और कुछ पेशेंट में नॉर्मली ब्लीडिंग होती है जैसी उनकी पहले होती थी प्रेगनेंसी से पहले। तीसरा पॉइंट आता है कि आपकी अवधि कम दर्दनाक और हल्की भी हो सकती है। जब आपका सिजेरियन सेक्शन होता है उसके बाद का जो पहला पीरियड्स होता है वो कभी कभार आपका बहुत ही हल्का हो सकता है और बहुत ही मतलब पेनफुल इतना नहीं रह सकता है। कुछ महिलाएं बहुत लकी भी होती हैं क्योंकि उन्हें प्रसव के बाद हल्का, कम दर्द और कम समय का अनुभव होता है पीरियड्स के लिए। और जो इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियोसिस वाली जो महिलाएं होती हैं उनका बच्चा होने के बाद में, जिनको एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत होती है, बीमारी होती है, दिक्कत होती है, उन महिलाओं में जब उनका बच्चा हो जाता है तो उसके बाद में जो मासिक धर्म होता है वो सकारात्मक उसमें बदलाव का अनुभव भी पेशेंट्स देखती हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस वाली होती हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं जिसमें आपको सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद में भी आपको बहुत आराम सा फील होता है। आपकी पहली ब्लीडिंग भी हो जाती है और आपको हल्का सा दर्द होता है या हल्की सी ब्लीडिंग हुई और आपको आराम भी मिलता है कि चलो हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मुझे वापस से उस पेन को नहीं झेलना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि हाँ ये होती है। अब आती है बात डिलीवरी के बाद आने वाला पहला मासिक धर्म, फर्स्ट पीरियड आफ्टर डिलीवरी। अभी आपने जाना कि डिलीवरी के कितने दिन बाद पीरियड्स आते हैं या फिर कितना आपके क्या क्या पॉइंट्स आपके उस पीरियड्स पे डिपेंड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद होने वाला रक्तस्राव क्या पीरियड्स होता है? तो नहीं, वो पीरियड्स नहीं होता है। डिलीवरी के बाद होने वाला जो ब्लड डिस्चार्ज होता है उसको हम लोशिया कहते हैं। इसे मासिक धर्म श्राव जैसी गंध होती है, बट ये 15 से 30 दिन तक ही चलता रहता है। प्रसव के बाद पहले 3 दिनों के लिए ही लोशिया का रंग जो होता है वो गहरा लाल होता है, उसके बाद में इसका कलर भी चेंज होता है, कुछ दिनों बाद ये अपने आप नेचुरली बंद भी हो जाता है। अब चाहे वो एक नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो आपका सिजेरियन सेक्शन हो, ये डिस्चार्ज दोनों में ही होता है और बहुत ही कॉमन होता है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक आपका बना रह रहा है, आपका 1 महीना हो रहा है बंद नहीं हो रहा, तब आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, इस चीज़ को बताइए और उनसे ये जानिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब बात आती है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद में आपके पीरियड्स कब शुरू होते हैं। ठीक है, तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद होने वाला मासिक धर्म आपके शारीरिक हार्मोन की स्थिति पर निर्भर करता है। डिलीवरी के बाद में एचसीजी हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में कमी आती है। स्तनपान कराना भी इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जो निर्धारित करता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपके पीरियड्स कब शुरू होंगे। सिजेरियन डिलीवरी के बाद स्तनपान की निम्न स्थितियां आपके पीरियड्स को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप स्तनपान कराती हैं, सिजेरियन डिलीवरी के बाद स्तनपान कराना आपके पीरियड्स में प्रभावित ज़रूर उसको कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्तनपान के दौरान जो महिला होती है उसके शारीरिक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। स्तनपान कराते समय महिलाओं के शरीर में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन जो कि मिल्क सिक्रेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, उसका स्तर बढ़ जाता है। महिलाओं की ओव्यूलेशन अवधि में देरी का कारण होता है। इस अवस्था में मासिक धर्म के शुरू होने में 6 महीने तक का समय भी लग सकता है। कुछ मामलों में स्तनपान के दौरान महिलाओं को अनियमित मासिक धर्म की समस्या भी हो सकती है। यदि आपको स्तनपान कराने की आदत नियमित ना हो तो इस स्थिति में आपके मासिक धर्म जो है वो जल्दी भी आ सकते हैं। मेन क्या है, आपके स्तनपान आपकी फीडिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप फीड करा रहे हो बेबी को अच्छा टाइम पे फीड करा रहे हो सब कुछ, तो आपके पीरियड्स थोड़ा सा देर से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बेबी को फीड नहीं करा रहे हो या फिर आप उतना नहीं फीडिंग दे पा रहे हो अपने बच्चे को, तो आपके मासिक धर्म पहले आ जाते हैं।
अगर डिलीवरी के बाद आपको पीरियड से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसकी आप कैसे ट्रीटमेंट घर पे बैठ के कर सकते हो, कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिससे आपको उसमें ज़रूर लाभ मिलेगा। देखिए, पीरियड्स का ना आना या पीरियड्स का आना या पीरियड्स से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर आप उन समस्याओं से बचना चाहते हो तो पहले आपको अपना वजन देखने की ज़रूरत है। आपका वजन बढ़ा है कि घटा है। अगर आपका वजन तेज़ी से बढ़ रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका वजन बढ़ता रहेगा तो अगर अभी आपका एक बार पीरियड्स रेगुलर हो गया तो क्या पता आगे जाके फिर से वो इरेगुलरिटी शुरू हो जाए। इसलिए सबसे पहला आपको क्या करना है, अपने वजन पर कंट्रोल करना है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद पीरियड्स को सही करने के लिए मैं आगे उपचार बताने जा रही हूँ। सबसे पहला उपाय होता है आपको हल्दी का सेवन करना है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी उबालें और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। अगर आपको पीरियड्स नहीं आए हैं तो आपके पीरियड्स भी इससे शुरू हो जाएंगे। हल्दी क्या करती है, हल्दी सूजन से लड़ने में कारगर होती है और हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत ही मददगार होती है। हल्दी का सेवन से आपको लीवर संबंधित भी अगर कोई परेशानी है तो वो भी आपकी इस चीज़ से सही हो सकती है। लेकिन आप ये रेमेडी कर सकते हो, आप हल्दी वाला पानी पी सकते हो, उबला हुआ, गर्म किया हुआ, गुनगुना किया हुआ, आप उस पानी का भी सेवन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है खजूर। खजूर जो होता है, एक तो वो खून बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, दूसरा क्या है कि शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए भी अच्छे रूप में वो जाना जाता है। डिलीवरी के बाद में अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहा है, आपको पीरियड्स बहुत ही कम अमाउंट में आ रहा है, तब आप खजूर का भी सेवन कर सकते हो। इससे आपको एक तो ऊर्जा भी मिलेगी, एक आपको इससे उत्साह भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी और ये आपके पीरियड्स को भी रेगुलर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तीसरा आता है पम्पकिन या पम्पकिन के सीड्स। कद्दू में मौजूद कैरोटीन पीरियड्स को प्रेरित करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना गया। अपने भोजन में आप कद्दू की सब्ज़ी और स्नैक्स में कद्दू के बीज और उसके साथ और भी ड्राई फ्रूट्स मिलाकर उसका सेवन कर सकते हो। चौथा पॉइंट आता है सैल्मन फिश। अगर आप फिश का सेवन करते हो तो वो भी आपके पीरियड्स को सुधारने में, जो आपकी इरेगुलरिटी या फिर जो आपके पीरियड्स नहीं आए हैं उसको भी सही करने में बहुत ही ज़्यादा सैल्मन फिश आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब बात करते हैं बादाम की। बादाम का सेवन जो है वो आपके हार्मोन्स को संतुलित करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके जो पीरियड्स इरेगुलर है या फिर जो पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए उसको भी लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है बादाम। फिर आता है अजवाइन का पानी। डिलीवरी के बाद पीरियड्स लाने के उपाय में अजवाइन का पानी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होता है। ये पानी आपके वजन घटाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। 1 चम्मच अजवाइन को आपको रात भर भिगो के रखना है, फिर सुबह उस पानी को उबालकर आप पी सकते हो। आप इस पानी को छान के भी इसका सेवन कर सकते हो। अजवाइन के पानी को रोजाना सुबह खाली पेट पीने से एक तो आपकी जो पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएंगी, साथ ही साथ आपका दूसरा पॉइंट क्या है, जो आपके चर्बी है, पेट की चर्बी है, वो भी आपकी घटनी शुरू हो जाएगी। अदरक के सेवन। अदरक के सेवन में भी डिलीवरी के बाद पीरियड्स का समय पर आने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, अदरक के एक टुकड़े को पानी में भिगा के रखना है, फिर 2 मिनट तक अदरक के पानी को साथ ही उबालें। उसके बाद में 1 कप रोजाना सुबह और रात में सोने से पहले इसका सेवन करें। अदरक और गुड़ की चाय भी आपको बहुत ही ज़्यादा जो आपका इरेगुलर पीरियड्स हो उसको सही करने भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। फिर आता है पपीता। प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्रसव के बाद में पपीता बेहद फायदेमंद होता है। पीरियड्स के समय पर लाने के लिए कच्चे पपीते को आप रोजाना सेवन करें तो आपका पीरियड्स आ जाएगा, टाइमली स्टार्ट हो जाएगा। सौंफ का पानी। सौंफ का पानी भी डिलीवरी के बाद में पीरियड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है जो कि सूजन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर भी साबित होता है और ये हार्मोन को बैलेंस करने के लिए सबसे रामबाण औषधि सौंफ होती है, जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, आपके पीरियड्स के इरेगुलरिटी को सही करती है और आपके जो भी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सबको भी सही करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक टिप्स दूंगी, आयुर्वेदिक केयर बताऊंगी आप कैसे अपनी कर सकते हो और आप कैसे इस चीज़ से आप बच सकते हो, इरेगुलरिटी से या फिर पीरियड्स में होने वाले दर्द, तनाव, स्ट्रेस, इन सब से कैसे बच सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आता है आपको गर्म पानी से नहाना है। गर्म पानी से नहाने से बदन दर्द और तनाव से राहत मिलती है। पोस्टपार्टम ही नहीं बल्कि पीरियड्स वगैरह में पेट दर्द या मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए गर्म पानी सबसे उपयोगी साबित होता है। आप गर्म पानी से नहाएं। अगर आप डेली नहीं नहा सकते तो अल्टरनेट करके गर्म पानी से ज़रूर नहाएं।
दूसरा आता है कि पोस्टपार्टम बेल्ट पहने। आयुर्वेद के अनुसार बेल्ट पहनने से पेट को सपोर्ट मिलता है। डिलीवरी के बाद जो होता है वो, क्योंकि रिक्त स्थान हो गया, रिक्त स्थान वात का स्थान होता है, तो वात दोष बढ़ने के कारण पेट में हवा भर जाती है, जिसके कारण अगर आप वहाँ पे प्रेशर दे रखोगे, आप वहाँ पे स्पेस जो नहीं दोगे खाली, तो आपकी वात नहीं बढ़ेगी और आपके सारे दोष एक सामान्य अवस्था में रहेंगे और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। फिर बात आती है, आपको तेल से स्नान करने को कहा गया है। डिलीवरी के 40 दिनों में आपको ऑयल बाथ ज़रूर लेनी है। यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद भी हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल बाथ लेना ज़रूरी है। इससे एक तो आपको मांसपेशी और हड्डियों को मजबूती मिलती है और त्वचा के रंग में भी निखार आता है। तेल मालिश करवाना है, उसके बाद में आपको गर्म पानी से नहाना है। ये आपको इसलिए भी करना है जिससे आपकी बॉडी जो बिल्कुल ऐसा हो गई ना, कमज़ोर हो गई, उसमें एक नई फुर्ती है, नई जान है। आप इसको कोई भी तेल से कर सकते हो। आप चाहो तो इसको औषधि युक्त तो कोई भी तेल ले सकते हो, तिल तेल हो गया, या फिर आप नॉर्मल सरसों के तेल से भी आप इसमें शरीर पे मसाज करवा सकते हो। आपने अभ्यंग कराया, उसके बाद में आपको फिर गुनगुने पानी से नहा लेना है। उससे भी आपका तनाव और बॉडी में जितना भी क्रैम्प हो रहा है, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, उन सब में भी आपको आराम मिलेगा। आयुर्वेद के अनुसार आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आप इसको समझो। आपकी अपनी डाइट में हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा और सौंफ जैसे मसालों को इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को रेगुलर करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपकी जो पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उनको सही करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है और एनर्जी भी आपको ये प्रोवाइड करती है। आप इस टाइम पर दाल खाने से बचें, क्योंकि दाल जो होती है वो गैस बनाती है आपका। आप मूंग की दाल खा सकते हो, उसका यूज बना के पी सकते हो। अभी आपको और आपके शिशु को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए दिन में 2 बार आप दूध पी सकते हो। और घी और हरे पत्तेदार सब्जियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। इसके साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।